मेरी पसंदीदा कविता की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए हिंदी के सशक्त कवि शेखर सावंत की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है पृथ्वी के रजस्वला होने से पहले। पृथ्वी के जन्म से पहले ही सारी खुशियां बांट ली गई थीं। सारे दुख दर्द जैसे पृथ्वी की कोख का इंतजार कर रहे थे। उसके रजस्वला होने से पहले ही, पृथ्वी के जन्म से पहले ही सारी खुशियां बांट दी गई थी। सारे दुख दर्द जैसे पृथ्वी की कोख का इंतजार कर रहे थे उसके रजस्वला होने से पहले ही। आसमान में तब ओजोन की चादर नहीं बिछी थी। हवाओं में प्रार्थनाओं के स्वर विद्यमान थे। दिशाओं ने अब तक अपनी दिशा को मर्माहत होते नहीं देखा था। रागिनियों की ध्वनियां आपस में आबद्ध थीं। आसमान में तब ओजोन की चादर नहीं बिछी थी। हवाओं में प्रार्थनाओं के स्वर विद्यमान थे। दिशाओं ने अब तक अपनी दशा को मर्माहत होते नहीं देखा था। रागिनियों की ध्वनियां आपस में आबद्ध थी। नदियों के प्रवाह में तब तक विशुद्ध समर्पण का भाव मौजूद था। नदियों के प्रवाह में तब तक विशुद्ध समर्पण का भाव मौजूद था। हर तरह के जीव, कीट, पतंगे, पेड़ पौधे, चिड़ियां नई नई अवतरित हुई थी पृथ्वी पर। अपने अपने आशियाने को लेकर निश्चिंत हो चुकी थी। नदियों के प्रवाह में तब तक विशुद्ध समर्पण का भाव मौजूद था। हर तरह के जीव, कीट, पतंगे, पेड़ पौधे, चिड़ियां नई नई अवतरित हुई थी पृथ्वी पर। अपने अपने आशियानों को लेकर निश्चिंत हो चुकी थीं। फिर कौन थे वो लोग? फिर कौन थे वो बहेलिए जिन्होंने इस पृथ्वी को लूटने खसोटने का मन बनाना शुरू किया? फिर कौन थे वो बहेलिए? फिर कौन थे वो बहेलिए जिन्होंने इस पृथ्वी को लूटने खसोटने का मन बनाना शुरू किया? आदिम जातियां जिन्हें पृथ्वी ने अपनी कोख में पाला था। आदिम जातियां जिन्हें पृथ्वी ने अपनी कोख में पाला था, आधुनिक बनते जाने के क्रम में अपनी मां पृथ्वी के प्रति इतनी हैवान कैसे होती चली गई? वो कौन थे बहेलिए जिन्होंने इस पृथ्वी को लूटने खसोटने का मन बनाना शुरू किया? आदिम जातियां जिन्हें पृथ्वी ने अपनी कोख में पाला था, आधुनिक बनते जाने के क्रम में अपनी मां पृथ्वी के प्रति इतनी हैवान कैसे होती चली गई? पृथ्वी के जन्म के पहले ही सारी खुशियां बांट ली गई थीं। सारे दुख दर्द जैसे पृथ्वी के कोख का इंतजार कर रहे थे उसके रजस्वला होने से पहले ही। आदिम जातियां जिन्हें पृथ्वी ने अपनी कोख में पाला था, आधुनिक बनते जाने के क्रम में अपनी मां पृथ्वी के प्रति इतनी हैवान कैसे होती चली गई? इतनी हैवान कैसे होती चली गई? और अब सुनिए शेखर सावंत की एक और कविता। कविता का शीर्षक है ताले का सुख दुख। मेरे ताले की नाभि में कैद है ढेरों संवाद, जिसको वो कभी नहीं चाहता भूलना। मेरे ताले की नाभि में कैद हैं ढेरों संवाद, जिसको वो कभी नहीं चाहता भूलना। रखता है याद रह रह कर जब तब, रखता है याद रह रह कर जब तब,
कितने जन आते हैं खोजने को मुझको, भाई और मित्रगण या कोई कुटुंबजन, यदा कदा पिताश्री और कभी वो। कितने जन आते हैं खोजने को मुझको, भाई और मित्रगण या कोई कुटुंबजन, यदा कदा पिताश्री और कभी वो। जो भी आता है ताले को बंद देख कागज का एक टुकड़ा उसकी नाभि में घुसाता है। जो भी आता है ताले को बंद देख कागज का एक टुकड़ा उसकी नाभि में घुसाता है। उसमें है सुख दुख का कोई संवाद, मिलने की आरजू, देखने की चाहत, परखने की ललक, या कोई न्योता या कोई नोटिस, भाई का पैगाम या पिता का आशीर्वाद, या मित्र की ठिठोली, या फिर उसकी शिकायत। जो भी आता है ताले को बंद देख कागज का एक टुकड़ा उसकी नाभि में घुसाता है। उसमें है सुख दुख का कोई संवाद, मिलने की आरजू, देखने की चाहत, परखने की ललक, या कोई न्योता या कोई नोटिस, भाई का पैगाम, पिता का आशीर्वाद, या मित्र की ठिठोली, या फिर उसकी शिकायत। ताले को दुख भी है, होता है वो आहत कि मेरे आगंतुकों का स्वागत नहीं कर पाता। ताले को दुख भी है, होता है वो आहत कि मेरे आगंतुकों का वह स्वागत नहीं कर पाता। बस यूं ही निहारता लटका रह जाता। मेरे आगंतुकों का वो स्वागत नहीं कर पाता, बस यूं ही निहारता लटका ही रह जाता। पर अंदर ही अंदर वो होता कुछ खुश भी है, पढ़ लेता चुपके से कागज का टुकड़ा वो, और मुझे अकेले में मुंह चढ़ाता है। पर अंदर ही अंदर वो होता है कुछ खुश भी, पढ़ लेता चुपके से कागज का टुकड़ा वो, और मुझे अकेले में मुंह चढ़ाता है।